the distance x covered by a particle in one dimensional motion varies with time t as x square is equals to at square plus 2bt plus c। तो एक पार्टिकल जो कि वन डायमेंशनल मोशन में मूव कर रहा है, तो उसकी डिस्टेंस टाइम के साथ जो वेरी कर रही है वो हमें इस इक्वेशन के हिसाब से बताई गई है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एज x to the power minus n where n is an integer, the value of n is। तो अगर इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो x के ऊपर में x to the power minus n के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये n की वैल्यू कितनी है, राइट। तो यानी कि कुल मिला के हमें एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर इसके n की वैल्यू के बारे में कुछ कह पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन दे रखी है उसको देखते हैं। इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? इट इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, इस तरीके से। तो क्या करिएगा, दोनों साइड से, ठीक है ना, इसको हम लोग टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू, ठीक है ना, ये हमारा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया 2t प्लस 2bt। तो 2b हमारा कांस्टेंट है और t का डिफ्रेंशिएशन t के साथ 1 होता है, और ऑब्वियसली c हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ पर दोनों साइड के टर्म से ये हमारा a 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिएगा। dx बाई dt ये हमारी वेलोसिटी हो गई। सो वी कैन से कि x इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी, राइट। और यहाँ से, ठीक है ना, ये देखिएगा, ये x वाला टर्म इधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारी वेलोसिटी हो जाएगी एज ए टी प्लस बी अपॉन में x, इस तरीके से, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से और डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, है ना। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एज x dv बाई डी टी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये x और ये v, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों ही हमारा टाइम के ऊपर में डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, हमारे पास में दो फंक्शन है जो टाइम के ऊपर में डिपेंड कर रहा है और वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ कर लेंगे, राइट, जो कि हो जाएगा x dv बाई डी टी प्लस v इंटू डी एक्स बाई डी टी। ए हमारा कांस्टेंट है इसी तरह से, और dt बाई डी टी हमारा 1 है, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा a आ गया। b हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो गया। dv बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि एक्सेलरेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ये एक a टर्म आया है तो हम लोग एक्सेलरेशन को कैपिटल A लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन को कैसे लिख रहे हैं? कैपिटल A से, ताकि इसके साथ कंफ्यूज ना हो। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज योर x इंटू एक्सेलरेशन a प्लस ये हमारी वेलोसिटी, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये हमारी वेलोसिटी है, इज इक्वल टू a। सो इट विल बी x इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये v स्क्वायर, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा a माइनस वी स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, जो v की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी है, v की वैल्यू जो हमने यहाँ पर ऑब्टेन करी है वो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x a इज इक्वल टू a माइनस v की वैल्यू है हमारे पास में ए टी प्लस बी बाई एक्स। तो दिस इज ए टी प्लस बी बाई एक्स, इसका हमारा स्क्वायर, राइट। तो देखिएगा ये हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू ए, ये हमारा ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, ये माइनस साइन एज इट इज, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड विथ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिएगा आप, तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस साइन ये अंदर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस x को इधर में डिवाइड कर दीजिएगा।
यानी कि ये बन जाएगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, राइट, एलसीएम हमने लिया तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ये माइनस साइन अंदर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab t, इस तरीके से डिवाइडेड विद, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है तो अंदर ये एक्स और नीचे आए तो ये एक्स क्यूब बना देगा इसको, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि राइट, देखिएगा, यहाँ पर हम लोग कुछ छूट तो नहीं रहा है, हाँ ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी वो हम लोग ये पुट कर सकते हैं, क्या है, ए टी स्क्वायर प्लस 2b t प्लस सी, है ना, और फिर ये ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में, राइट, ए एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला टर्म है हमारे पास में, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ए ये दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2ab t प्लस, राइट, आखिरी वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा प्लस ए सी, और ये रिमेनिंग टर्म लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab t, इस तरीके से होल डिवाइडेड विथ ये एक्स क्यूब। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर ये आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 2ab t माइनस 2ab t कैंसिल आउट कर देंगे तो न्यूमरेटर जो हमारा बच रहा है वो क्या बचेगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल बी ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये देखिए ए सी बी ये तो हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब को ऊपर लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -3, और यही हमारा एक्स टू द पावर -n के प्रोपोर्शनल हमें बताया गया है, ठीक है, जो हमारा एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 3 है, देयरफॉर वी कैन से कि n इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा इंटीजर में सवाल है तो हमें इसका आंसर देना होगा, तो आंसर क्या होगा, इट इज़ योर 3 एज आवर आंसर।